जय हिंद साथियों। विधवा पेंशन धारक के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने, जिसमें विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि हर महीने उन्हें मिलेंगे 2000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि विधवा पेंशन को लेकर के बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आई हुई है। इस वीडियो में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमारे देश की लाखों महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती हैं। उनके पास कोई अस्थायी या आय का स्रोत नहीं होता है। ऐसे में विधवा पेंशन योजना, जो कि उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं है, इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन के रूप में मदद देती है ताकि वे सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। क्या है विधवा पेंशन योजना और कौन उठा सकता है फ़ायदा? तो इसमें हम आपको बता दें, विधवा पेंशन योजना भारत सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों की एक बहुत ज़रूरी और सहायक योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। खास बात यह है कि इस योजना की सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल सूची में दर्ज है या जिनकी पारिवारिक आय बहुत ही कम है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने कुछ राशि पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में दी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है, जिनमें 40 से 79 वर्ष की महिलाओं को 300 हर महीने, 80 साल से ज़्यादा की महिलाओं को 500 रुपये मिलते हैं। वहीं राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग राशि देकर इस पेंशन को बढ़ा देती है। कई राज्यों में पेंशन राशि 300 से लेकर 2000 तक भी दी जाती है। पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज की बात करें तो अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कुछ शर्तें और दस्तावेज पूरे करने होंगे। सबसे पहले तो महिला का विधवा होना ज़रूरी है, जिसमें महिलाएं विधवा हों और उनकी उम्र सामान्यतः 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 18 वर्ष की उम्र में आवेदन स्वीकार हो जाता है। ज़रूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विधवा प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर महिला दोबारा शादी कर लेती है तो उसे मिलने वाली पेंशन बंद कर दी जाती है। पेंशन की राशि और अन्य फ़ायदे क्या रहने वाले हैं इसमें? तो पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक संभालने में मदद करती हैं। हालांकि यह राशि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे महिलाओं को दैनिक खर्चे के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो इसके अलावा कुछ राज्य सरकार जो कि विधवाओं के लिए कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं भी चलाती हैं। इनमें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें महिलाएं खुद का छोटा मोटा काम शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कुछ राज्यों में विधवा महिलाओं के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य यूनिफॉर्म की मुफ्त में दिए जाते हैं। इससे न सिर्फ महिला को मदद मिलती है बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। कैसे करें इसमें आवेदन? तो आवेदन के लिए आपको हम बता दें, इसमें आजकल जो कि आवेदन करने के लिए आजकल विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना ही आसान हो गया है, क्योंकि सरकार ने इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। आप जो कि इसमें हम बता दें, उमंग ऐप या संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करें और पहली बार जा रहे हैं तो अगर आप पहली बार उस पर विजिट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद विधवा पेंशन योजना वाले सेक्शन में जाएं और वहीं दी गई जानकारी भरें। नाम, जैसे नाम हो गया, पता, उम्र, बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और अन्य जानकारी देने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकती हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकती हैं तो पंचायत ऑफिस या तहसील में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकती हैं। आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? तो जैसे कि आवेदन करते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारी जानकारी एकदम सही भरें।
गलत जानकारी देने से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। सभी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र सरकारी स्तर से जारी होना चाहिए। बैंक खाता जरूरी है क्योंकि पेंशन की राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आपके बैंक खाते में तुरंत विभाग के द्वारा सूचित भेजी जाती है। उसके बाद हम बात करें, अगर दोबारा शादी हो जाती है अगर आपकी, तो शादी हो जाने के बाद तुरंत विभाग को सूचित करें, वरना पेंशन गलत तरीके से प्राप्त करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। विधवा पेंशन योजना से कैसे बदल सकती है जीवन, तो इसमें हम बात करें, विधवा पेंशन योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ जीने का मौका भी देती है। जब एक महिला खुद के खर्चे उठा सकती है तो उनमें आत्मनिर्भर आता है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है। सरकार की यह योजना खासतौर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बहुत ही राहत है, जैसा जहां नौकरी या कमाई के साधन सीमित होते हैं। यह योजना न सिर्फ एक जो कि मासिक रकम देती है बल्कि महिलाओं को नए हुनर सीखने और एक नई शुरुआत करने का अवसर भी प्रदान करती है। हम आपको बता दें, यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। योजना से जुड़ी शर्तें और लाभ आवेदन प्रक्रिया समय समय पर बदलती रहती हैं, तो कृपया आवेदन करते समय सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार या अधिकृत पोर्टल से जा करके आप पूरी तरीके से जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि अभी आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।